और ट्रेबिनाफिन है। तो ये 3 किस्म की आज का टॉपिक इंतहाई अहमियत का हामिल है, फंगल डिजीज़ इन ह्यूमन बीइंग। तो पाकिस्तान में इसकी जो इंसिडेंस है वो 4% पॉपुलेशन हमारी फंगल इन्फेक्शन से अफेक्टेड है, और इसमें जो सीरियस फंगस इन्फेक्शंस हैं वो तकरीबन 1.78% पॉपुलेशन बनती है। इससे आप इस मामले की पेचीदगी और इस मामले की ख़तरनाकी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं डॉक्टर हारून रशीद हूँ, डर्माटोलॉजिस्ट हूँ, और आप इस वीडियो को यूज़फुल पाएँ तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो 4 किस्म की फंगस होती हैं। एक तो टीनिया है, जैसा हम जिसको धदरी बोलते हैं, और ये मुख्तलिफ जगह पे हो सकती है। सर में हो सकती है, आपके चेहरे पे हो सकती है, बॉडी पे हो सकती है, पाँव में हो सकती है, आपके हाथों के अंदर हो सकती है। तो इनके नाम सिर्फ चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये सारी टीनिया कहलाती हैं। उस सेकंड जो है वो टीनिया वर्सिकुलर या पिटियासिस वर्सिकुलर एक है फंगस, जो कि आपकी गर्दन पे ब्राउन स्पॉट की शक्ल में आती है, और बहुत कम इस पर तकलीफ होती है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट जो है ज़्यादा लंबा होता है। तीसरी चीज़ जो फंगस है वो ओनिकोमाइकोसिस है, आपके नेल्स की फंगस जो होती है, ये बहुत डिस्टर्बिंग है। चौथी चीज़ कैंडिडियासिस है, जो कि आम तौर पे बहुत से लोगों को ज़बान के अंदर, मुंह के अंदर और उसके अलावा आपकी उंगलियों के दरमियान हो जाती है। हम इसके ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद रिस्क फैक्टर क्या हैं और उसमें इसके आइंदा फंगस से हमने कैसे बचना, ये इंपॉर्टेंट पहलू है। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए, बहुत लंबी नहीं होती वीडियोस। तो इसमें सबसे पहले कि आपका जो ट्रीटमेंट है, इसमें हम 3-4 बहुत अच्छी मेडिसिन है। एक फ्लूकोनाजोल है, बहुत पुरानी मेडिसिन है जी, और उसको डेली बेस पे भी दे सकते हैं, और उसको वीकली कैप्सूल जो है 150 mg के वो भी आते हैं। वो डॉक्टर के मशवरे से आप फ्लूकोनाजोल ले सकते हैं। टर्बिनाफिन है, जो कि 250 मिलीग्राम जो है 18 साल से ऊपर डेली एक गोली दी जा सकती है। सीवियर फंगल में 1.5 टैबलेट या 2 टैबलेट भी, ये भी मशवरे के साथ दी थी। उसके बाद इट्राकोनाजोल है, 100 मिलीग्राम के कैप्सूल्स होते हैं। तो यूजली इसको 1 और ट्वाइस देते हैं, 2 या 3 हफ्ते के लिए। और उसके बाद वोरिकोनाजोल है, जो लेटेस्ट मेडिसिन है, और सब पुरानी फंगस जितनी भी है जिसमें रेजिस्टेंस हो और वो दवाइयों को जवाब नहीं दे पा रही, डॉक्टर सक्सेसफुल नहीं हो रहा, वहाँ पे वोरिकोनाजोल जो है वो 200 मिलीग्राम मॉर्निंग इवनिंग जो है वो दी जाती है, यूजली 2 या 3 हफ्ते के लिए। उसके बाद हाफ डोज जो है वो अनदर 1 और 2 वीक्स दी जाती है। ये भी मशवरे के साथ आपने लेनी। ये खाने की मेडिसिन है। और ग्राइसोफुल्विन जो है वो बहुत पुरानी मेडिसिन हो गई है, सवाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के आफ्टर 3 मंथ और कोई आजकल उसका इस्तेमाल नहीं है। लगाने वाली मेडिसिन में क्लोटेमाजोल हमारे पुरानी बहुत अच्छी पेटेंट मेडिसिन है, और उसके अलावा बाइफोनाजोल है, ये भी मुख्तलिफ कंपनीज बना रही हैं, और ट्रेबिनाफिन है। तो ये 3 किस्म की मेडिसिन जो हैं वो बहुत इफेक्टिव है। तो इनको यूजली स्टीरॉयड के साथ मिलाया जाता है, और इनिशियली जब आप फंगस में रेडनेस है और खारिश है, तो उस वक्त हम ये एंटी फंगल को जब स्टीरॉयड के साथ मिक्स करके 1 से 2 हफ्ते लगवाते हैं, और उसके बाद हम सिंपली सिर्फ एंटी फंगल ट्यूब जिसमें स्टीरॉयड ना हो उसमें स्विच कर देते हैं पेशेंट को 2 हफ्ते के बाद, जब उसकी सुर्खी और उसकी इरिटेशन ख़त्म हो चुकी होती है। तो लगाने की ये मेडिसिन हैं। उसके अलावा कीटोकोनाजोल शैम्पूज़ हैं। तो ये अगर आपके सर में फंगस है, या टीनिया कैपिटस है, या आपके बॉडी पे फंगस है, तो हफ्ते में 2 दफ़ा वो अफेक्टेड पार्ट को 7 से 8 मिनट के लिए धोएं इस दवाई के साथ, जिसम के जरासीम ख़त्म होते हैं और आप आइंदा रिलैप्सेस कम हो जाते हैं। अब इस बात की तरफ आते हैं कि ये हमारा बार बार क्यों होती, बड़ा क्वेश्चन है, और इसका क्या किया जाए। तो बार बार होने की वजह यह है कि सबसे पहले हम इसको डायग्नोज प्रॉपरली नहीं करते। सेकंड बात यह है कि हम घर पे बेटरोवेट डर्मोवेट उठाते हैं, उस पर लगाना शुरू कर जाते हैं, वो वक्ती तौर पे दब जाती है, उसके बाद फैल जाती है। थर्ड चीज़ जो है, इसकी हम ओरल मेडिसिन जो है वो पूरी नहीं खाते, या उसकी डोज पूरी नहीं कर रहे होते, या उसका जो ड्यूरेशन है ट्रीटमेंट का वो जैसा डर्माटोलॉजिस्ट एडवाइस करता है उसको आप पूरा नहीं कर सकते। और चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है कि आपकी इम्यूनिटी सही नहीं है, वो चाहे डायबिटीज़ की वजह से, चाहे खुदा न खास्ता किसी कैंसर की वजह से, या किसी लिवर डिसफंक्शन की वजह से, या किसी भी एलिंग रीज़न की वजह से। तो आप अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेंगे, और जो अंडरलाइंग रीज़न है और बहुत कॉमनली जो है वो शुगर होती है, तो उसको जब तक करेक्ट नहीं करेंगे तो ये सही नहीं होंगे। अब आते हैं जी, हम क्या करें कि ये वापस ना आए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। हमेशा डॉक्टर से मशवरा करें। लगाने वाली और खाने वाली जो दवाई है वो फंगस की टाइप के हिसाब से लें, और उतना अरसा ज़रूर लें जितना अरसा डर्माटोलॉजिस्ट आपको सप्लाई करता है।
उसके बाद अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, लाइक आपका घर में जितने भी मेल फीमेल जो रहते हैं बच्चे हैं, उनमें देखें कहीं फंगस तो नहीं है, अगर किसी को है तो वो ट्रीट करें। घर के जो पेट्स होते हैं समटाइम, आपके जो परिंदे हैं जानवर हैं, उनमें फंगल इन्फेक्शंस होती हैं, उसको भी आप वेट डॉक्टर के पास ले जाके कंफर्म करवा सकते हैं कि उन्हें वो फंगस तो नहीं है जहाँ से आपको बार बार लग रही है। और उससे एक इम्पॉर्टेंट बात कि अपना टॉवल अलहदा रखें, कि ये ज़रूरी है कि आप अपना टॉवल जो है और लिनन, ये जब तक आपका कंट्रोल नहीं हो जाता, बेडशीट से अलहदा रखें, अपना टॉवल और पिलो कवर्स जो हैं वो अलहदा रखें, उन्हें अलहदा ही आप धलवाएंगे। और एंड पे सबसे बड़ी बात कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए मल्टीविटामिन्स लें, और वो बहुत ज़रूरी हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, और अगर आप किसी बड़ी बीमारी लाइक डायबिटीज़ से या कैंसर से सफ़र कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करें, ताकि फंगस जो है वो बार बार ना हो। क्योंकि फंगस अगर सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाए, ब्लड में, ब्रेन में, लंग्स में, तो ये वो काम्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट, और उसमें अमवात भी हो सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।